Okay. After first unit, the second unit, metabolism of drug. एब्जॉर्प्शन हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन भी हो गया। तो अगर आप फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स देखेंगे तो आफ्टर एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन, आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म आप लोगों ने डिफिनेशन पढ़ा होगा, कन्वर्जन ऑफ वन केमिकल फॉर्म टू अनदर फॉर्म, और यू कैन से कन्वर्जन ऑफ मोस्टली नॉट 100% ड्रग इनटू मेटाबोलाइट, वन एक्टिव फॉर्म टू इनएक्टिव फॉर्म। बट समटाइम्स क्या होता है कि एक्टिव टू मोर एक्टिव में भी कन्वर्ट होता है, समटाइम्स इनएक्टिव टू एक्टिव फॉर्म में भी कन्वर्ट होता है। ये सारे के सारे मेटाबॉलिज्म में ही आते हैं, लेकिन डेफिनेशन में हम बात करते हैं कन्वर्जन ऑफ वन केमिकल फॉर्म टू another form, okay, because its product is metabolite, that is why it is known as metabolism. Transformation of one form to another form is metabolite, that is why it is known as metabolism. And as we know, it is essential pharmacokinetic process. फार्माकोकाइनेटिक प्रोसेस में हम लोगों ने बात की थी चार, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। ओके, सो मेटाबॉलिज्म अगेन इट इज एसेंशियल फार्माकोकाइनेटिक प्रोसेस which helps lipid soluble compound and non-polar compound to water soluble or polar compound so that they can be excreted by various process. इसका जो टारगेट है वो ये है कि जो लिपिड कंपाउंड है उसको कन्वर्ट करना किसमें, पोलर कंपाउंड में। ठीक है, जो नॉन पोलर है उसको पोलर में कन्वर्ट करना। जब आप ये कन्वर्ट कर देंगे पोलर में या वाटर सोलुबल, देन इट विल बी इजीली एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी। ओके, सो अब आप ये देखो, याद करो एब्जॉर्प्शन में और डिस्ट्रीब्यूशन में जब आपने ड्रग ली थी उसकी क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए थी, लाइपोफिलिक होनी चाहिए थी मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के लिए, और मेम्ब्रेन को जब क्रॉस होगी तभी वो साइट ऑफ एक्शन पर रीच करेगा, राइट। अब इसको बॉडी से एक्सक्रीट होने के लिए क्या चाहिए, वाटर सोलुबल। तो अब छोटी सी मेडिसिन है, उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, पहले लिपिड सोलुबल सो दैट इट विल बी इजीली क्रॉस टू एनी मेम्ब्रेन एंड देन इट विल रीच टू साइट ऑफ एक्शन। अपनी एक्शन शो करने के बाद वहां पे मेटाबॉलिज्म होगा और बॉडी से एक्सक्रीशन होगा। एक्सक्रीशन के लिए इसे चाहिए हाइड्रोफिलिक नेचर। अगर लाइपोफिलिक है वापस से ये रीएब्जॉर्ब हो जाएगा, अभी हम पढ़ेंगे आगे। सो दिस इज बिकॉज ओनली वाटर सोलुबल कंपाउंड अंडरगो एक्सक्रीशन whereas lipid soluble substances are passively reabsorbed from renal or extrarenal excretory site into the body because of lipophilicity. तो बॉडी से निकलने के लिए इसका नेचर हाइड्रोफिलिसिटी होनी चाहिए, लेकिन लिपिड मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के लिए इसका नेचर क्या होना चाहिए, लाइपोफिलिक होनी चाहिए। तभी हम लोगों ने फिजिकल फार्मास्यूटिक्स में HLB का कंसेप्ट पढ़ा था, हाइड्रोफिलिक लाइपोफिलिक बैलेंस, है ना। बायो ट्रांसफॉर्मेशन इसी को बोल सकते हैं, सेकंड नेम है। इट इज ए स्पेसिफिक टर्म यूज फॉर केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जीनोबायोटिक। जीनोबायोटिक पढ़ा होगा आप लोगों ने, है ना, फॉरेन सब्सटेंसेस। इसके अंदर आप बहुत सारे चीजें आ सकते हैं, ड्रग्स भी आ सकते हैं, कोई केमिकल्स भी आ सकते हैं, कोई भी फॉरेन सब्सटेंसेस। ओके, जीनोबायोटिक इन द बॉडी a series of enzymes which help in this process and that alter physicochemical properties of foreign chemical substances. फिजिकोकेमिकल प्रॉपर्टी में लाइपोफिलिसिटी आपने पढ़ा, उसको अल्टर करनी है, उसको चेंज करनी है। लाइपोफिलिसिटी को चेंज करके क्या करनी है, हाइड्रोफिलिसिटी, तभी तो बॉडी से एक्सक्रीट आउट होगा। ओके, सो स्टार्टिंग फ्रॉम absorption, and for absorption or for membrane transformation या membrane crossing it should be lipophilic.
or for crossing any biological membrane it should be lipophilic in nature. To those that will be helpful from the elimination it should be hydrophilicity. Okay, so metabolism conversion of one form to another form so that it will be eliminated from the body. That means conversion from lipophilicity to hydrophilicity. ओके अगर लाइपोफिलिसिटी अगेन उसमें कुछ रह गया ये वापस से रीएब्जॉर्ब हो जाएगा और ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा जब तक ये कंप्लीटली हाइड्रोफिलिसिटी नेचर में कन्वर्ट नहीं हो जाए. Xenobiotic foreign to body, it may include any drug, any chemical, any pesticide, pollutant, any animal toxin. Okay, metabolism तो आप पढ़ ही लिया. Used for chemical transformation of xenobiotic and endogenous natures. Endogenous means body के अंदर. Example protein, carbohydrate, fat within or outside the body. अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि जो कन्वर्जन होते हैं एक्टिव टू इनएक्टिव फॉर्म. अब आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल है जिसमें एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट नहीं भी हो रहे हैं. सो फंक्शंस ऑफ बायोट्रांसफॉर्मेशन. फर्स्ट फंक्शन कन्वर्जन ऑफ एक्टिव ड्रग टू इनएक्टिव ड्रग. फर्स्ट फंक्शन क्या है? एक्टिव टू इनएक्टिव. इट इज नोन एज फार्माकोलॉजिकल इनएक्टिवेशन. अगर आपसे पूछा जाए व्हाट डू मीन बाय फार्माकोलॉजिकल इनएक्टिवेशन? कन्वर्जन ऑफ एक्टिव टू इनएक्टिव फॉर्म. वी हैव सम एग्जांपल. फिनोबार्बिटोन एक्टिव फॉर्म, इट्स इनएक्टिव फॉर्म इज para hydroxy phenobarbital. Similarly phenytoin, para hydroxy phenytoin. Procaine, para amino benzoic acid glycosylvine. So these are the inactive form. अगर आपके क्वेश्चन में एमसीक्यू में ये मेंशन हो which of the following is the example of pharmacological inactivation, इसमें से ये तीन दिया हुआ है और एक ये दिया हुआ. तो ये एक्टिव फॉर्म है, आपको इनएक्टिव फॉर्म को चूज करनी है. समझ में आ रही है? फार्माकोलॉजिकल इनएक्टिवेशन, कन्वर्जन ऑफ एक्टिव टू इनएक्टिव फॉर्म. सेकंड एग्जांपल, कन्वर्जन ऑफ एक्टिव टू मोर एक्टिव. It is again known as bioactivation or toxicological activation. Bioactivation means एक्टिव से मोर एक्टिव या टॉक्सिकोलॉजिकल एक्टिवेशन. अभी तक हम लोगों ने समझा था मेटाबॉलिज्म का मतलब यह है कि एक्टिव से इनएक्टिव, लेकिन आप देख लो अलग अलग एग्जांपल हैं. इसमें कौन सा एग्जांपल है? कोडीन. इससे ज्यादा एक्टिव है मॉर्फिन. ठीक है. पैरासीटामोल, देन इमिडोक्विनोन ऑफ एन हाइड्रोक्सिलेट मेटाबोलाइट. सल्फोनामाइड, एसिटाइल डेरिवेटिव, मैलाथियोन, मालोक्सोन, हेलोथेन, ट्राई. So these are the example of bioactivation or toxicological activation. That means conversion of active to more active. Now conversion of inactive to more active, that is lethal synthesis. It causes conversion of inactive to more active toxic metabolite. That is why it is known as lethal. Lethal means जो डेंजरस हो बॉडी के लिए, है ना. एग्जाम्पल पैरासीटामोल, इसका केमिकल नेम क्या है? एसिटोमिनोफेन. इट विल बी कन्वर्टेड इनटू NaPQI, N एसिटाइल पैराबेंजोक्विनोन इमीन. साइक्लोफॉस्फामाइड, it will be converted into acrolein. Isoniazid, hydrazine. Okay, that means these are less active and these are toxic, lethal. अगर आप लोगों ने फार्माकोलॉजी में पढ़ा होगा तो एक्रोलीन के बारे में पता होगा. ये एक टॉक्सिक मेटाबोलाइट है. पढ़ लिया ना ये वाला कैटेगरी. आइसोनियाजिड. आइसोनियाजिड किस कैटेगरी में है? ट्यूबरकुलोसिस तो पढ़ ही लिया होगा. उसमें एक्रोलीन. अगेन कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव टू एक्टिव मेटाबोलाइट. यहां पे आते हैं प्रोड्रग.
बहुत सारे मार्केट में भी प्रोडक्ट के फॉर्म में है। जब ये बॉडी के अंदर जाती है तब ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होती है, फिर ये अपनी एक्शन शो करती है। इट इज नोन एज फार्माकोलॉजिकल एक्टिवेशन। एग्जाम्पल, फिनासेटिन। फिनासेटिन, इट इज द प्रोड्रग ऑफ पैरासीटामोल। सिमिलरली, इनालाप्रिल, इट इज द प्रोड्रग ऑफ इनालाप्रिल। लीवोडोपा, इट इज द प्रोड्रग ऑफ डोपामिन। लीवोडोपा कब यूज करते हैं? ठीक है, जब डोपामिन की कंसंट्रेशन कम हो जाती है, ब्रेन में जाकर के ये रिलीज करती है डोपामिन। ओके, नाउ कन्वर्जन ऑफ एक्टिव टू इक्वली एक्टिव मेटाबोलाइट, सेम एक्टिविटी है। ओके, नो चेंज इन फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी। एग्जाम्पल, डिजिटॉक्सिन, डाइजॉक्सिन, डायजेपाम, नॉरडायजेपाम, और भी एग्जाम्पल है फिनाइलब्यूटाजोन, ऑक्सीफिनाइलब्यूटाजोन। दैट मीन्स देयर इज नो चेंज इन फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी। नेक्स्ट, कन्वर्जन ऑफ एक्टिव टू एक्टिव मेटाबोलाइट बट दे हैव डिफरेंट फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी। फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी चेंज हो गई। फॉर एग्जाम्पल, इप्रोनियाजिड, ये कौन सा कैटेगरी है? एंटी डिप्रेसेंट। कन्वर्जन हो गया आइसोनियाजिड, ये क्या है? एंटी ट्यूबरकुलर, है ना? दैट मीन्स फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी चेंज हो गई। चेंज इन फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी। सो दीज ऑल आर कमिंग फ्रॉम द मेटाबॉलिज्म। अब समझ में आया? मेटाबॉलिज्म में सिर्फ कन्वर्जन ऑफ एक्टिव टू इनएक्टिव नहीं होता, एक्टिव टू मोर एक्टिव, inactive to active, less active to more active, sometimes toxic also। तो ये सारे के सारे किस में आते हैं? मेटाबॉलिज्म में। Now as we know in pharmacology what are the main site of metabolism? कहाँ पे होते हैं? लीवर, because of presence of microsomal enzyme and hepatocyte। सेकेंडरी ऑर्गन में भी किडनी भी हो सकते हैं, लंग्स भी हो सकते हैं, टेस्टिस भी हो सकते हैं, स्किन भी हो सकते हैं। मेजर ऑर्गन है लीवर। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ होगा, लेकिन एक बार फिर से पढ़ लीजिए। प्राइमरी साइट इज लीवर एंड अदर देन लीवर इट इज नोन एज एक्स्ट्रा हेपेटिक मेटाबॉलिज्म। जो भी लीवर से होगा उसको बोलेंगे हेपेटिक मेटाबॉलिज्म, और लीवर के अलावा किसी और ऑर्गन से होगा तो उसको क्या बोलेंगे? एक्स्ट्रा हेपेटिक मेटाबॉलिज्म। ओके, विद इन द गिवन सेल वी हैव ए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एज वेल एज साइटोसोल। साइटोसोल नाम सुना? एक्वस पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म, है ना? और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह के होते हैं, स्मूथ और रफ। रफ में क्या होते हैं? राइबोसोम्स होते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें पढ़ा हुआ है कोलॉजी में, बस हमने ऐसे मेंशन कर दिया यहाँ पे। सो बेसिकली microsomal enzymes are responsible for hepatic metabolism and it is present in liver. And what are microsomes? These are minute spherical granules derived from endoplasmic reticulum after disruption of cells by centrifugation. Okay, the enzymes which are present on microsome, they are called microsomal enzymes, and the enzymes which are not present microsome but they are present other than microsome, they are called non-microsomal enzyme. ये सब फार्माकोलॉजी का ही पार्ट है। नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम, एंजाइम अदर देन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और माइक्रोसोम्स, दे आर कॉल्ड नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम। दे आर यूजुअली प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, now types of biotransformation। बेसिकली आपके बायोफॉर्म में दो टाइप्स के लिए मेंशन है, फेज 1 एंड फेज 2।
Okay, phase 1 also known as non-synthetic, phase 2 also known as synthetic. So in case of phase 1, basically it includes oxidation, reduction and hydrolysis. Oxidation, reduction and hydrolysis, these come under phase 1 reaction. In these reaction, a small polar functional group, like OH, NH, NH2 है ये, ठीक है, 2 यहाँ से आए, NH2, SH, COOH. These are basically polar functional group. These are either added or unmasked if already present. या तो ये फंक्शनल ग्रुप ऐड होते हैं या अगर पहले से प्रेजेंट है तो वो अनमास्क्ड हो जाते हैं. अगर छिपे हुए हैं तो उसको अनमास्क बोलते हैं, है ना. Therefore, phase 1 reaction also called functionalization reaction because here unmasking of functional group or addition of functional group. That is why it is known as functionalization of reaction. And again it is known as non-synthetic phase. Phase 1 का दूसरा नाम क्या है? Non-synthetic as well as functionalization because of addition of a small polar functional group or unmasking of a small polar functional group. Here the result is activation, change or inactivation of drug. Okay, second category, phase 2 reaction, which is also known as synthetic because in this reaction a small endogenous molecule like glucuronic acid, sulfate, methyl, amino acid, they are either unchained drug or product having suitable functional group like OH, COH. Here these molecules will be added like glucuronic acid, सल्फेट, मिथाइल अमीनो एसिड. ये किस में ऐड होंगे? जो फेज 1 रिएक्शन में फंक्शनल ग्रुप या तो अनमास्क हुए हैं या एडिशन हुए हैं, लाइक OH, COH. ओके, सो आउटकम ऑफ दिस रिएक्शन इज प्रोडक्ट विथ इंक्रीज मोलिकुलर साइज. फर्स्ट वाले में साइज बढ़ भी सकते हैं और दोनों कंडीशन है. अगर अनमास्किंग हुआ पहले से प्रेजेंट है तो साइज तो सेम ही रहेगा. अगर एडिशन हुआ तो साइज बढ़ जाएंगे. लेकिन यहां पे एडिशन हो रहा है इस सारे ग्रुप के, है ना. दैट इज वाई हेयर आउटकम ऑफ दिस प्रोसेस इज प्रोडक्ट विथ इंक्रीज मोलिकुलर साइज. देयरफॉर इट इज कॉल्ड सिंथेटिक रिएक्शन. क्योंकि यहाँ पे ऑलवेज इस ग्रुप का एडिशन ही हो रहा है. यहाँ पे दोनों चांस है. अगर ग्रुप ऑलरेडी प्रेजेंट है, अनमास्क हो गया, प्रेजेंट नहीं है तो एडिशन हो गया. ठीक है, इसलिए इसको सिंथेटिक बोलते हैं, इसको एसिंथेटिक बोलते हैं. बिकॉज यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप का एडिशन हो रहा है या अनमास्किंग हो रहा है, इसलिए इसको क्या कह रहे हैं? फंक्शनलाइजेशन रिएक्शन. आफ्टर मेटाबॉलिज्म एक्सक्रीशन. एक्सक्रीशन में क्या है? इरिवर्सिबल ट्रांसफर ऑफ ड्रग फ्रॉम इंटरनल इन्वायरमेंट टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट थ्रू रीनल रूट और नॉन रीनल रूट. जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है? लीवर में. और जो एक्सक्रीशन हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है? किडनी में मोस्टली. लेकिन अदर भी ऑर्गन है जो इन्वॉल्व है. अगर किडनी के अलावा कोई और ऑर्गन इन्वॉल्व है उसको क्या कहेंगे? नॉन रीनल रूट, है ना. वहां पे बोलेंगे हेपेटिक मेटाबॉलिज्म, नॉन हेपेटिक मेटाबॉलिज्म. यहाँ पे रीनल एक्सक्रीशन, नॉन रीनल एक्सक्रीशन. ओके, एक्सक्रीशन ऑफ अनचेन्ड और इंटैक्ट ड्रग इज नीडेड इन टर्मिनेशन ऑफ इट्स फार्माकोलॉजिकल एक्शन. अगर एक्सक्रीशन नहीं होगा तो हम जो ड्रग यूज कर रहे हैं वो वहीं पे एक्यूमुलेट कर जाएगा और ज़्यादा देर तक एक्यूमुलेट हो गया तो टॉक्सिसिटी काउज करेगा. और दूसरा ये रीज़न है कि अगर किसी की हाफ लाइफ कम है और उसकी डोज को कई बार लेनी है दिन भर में, तो इसके टर्मिनेशन भी ज़रूरी है, वरना दूसरी डोज उस पर ऐड होती जाएगी और एक टाइम के बाद टॉक्सिसिटी काउज करेगा. ओके, सो मेन ऑर्गन फॉर एक्सक्रीशन इज किडनी. दैट इज व्हाई इट इज नोन एज रीनल एक्सक्रीशन. अदर देन किडनी ये सारे हैं ऑर्गन जो इन्वॉल्व हैं एक्सक्रीशन में.
For example, biliary excretion, pulmonary, salivary, mammary, skin, gastrointestinal, genital excretion. Or functional unit of kidney which is involved in excretion is nephron. कितने मिलियन होते हैं? ऑलमोस्ट 1 मिलियन. ठीक, थोड़ा सा वेरी करता होगा. इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं? ये सारे पार्ट्स हैं नेफ्रॉन के. ठीक है. प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल, बोमन्स कैप्सूल, डिस्टल ट्यूब्यूल, कलेक्टिंग डक्ट, लूप ऑफ हेनले, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल. अब जो मेन पार्ट है वो आपको पढ़ना है यहाँ से, जो बायोफार्मास्यूटिक्स का पार्ट है. अभी तक जो आपने पढ़ा है तो फार्माकोलॉजी में भी मेंशन है. नाउ फार्माकोलॉजी के बाद बायोफार्मास्यूटिक्स. So as we know, in case of excretion, basically 3 process are involved. कौन कौन से हैं? फिल्ट्रेशन, सिक्रीशन एंड रीएब्जॉर्प्शन. फिल्ट्रेशन का पूरा नाम है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बिकॉज इट इज इन्वॉल्व इन ग्लोमेरुलर. ठीक है. इसमें क्या होते हैं? इट इज नॉन सिलेक्टिव, यूनिडायरेक्शनल. ठीक है. इसके पहले एक इमेज देख लीजिए आप लोग, बुक में है मेंशन, तभी समझ में आएगा. बातें नहीं. ये किस चीज का इमेज है? नेफ्रॉन का. फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी. ओके. एज वी नो देयर आर 3 प्रोसेस. फर्स्ट इज नोन एज फिल्ट्रेशन, देन secretion, then reabsorption. Okay, coming one by one. In case of filtration, out of 25% of cardiac output or 1.2 liter of blood per minute. 25% is 1.2, 100% is 4.8. That means cardiac output is 4.8 लीटर. एक बार में जो कार्डियक आउटपुट होते हैं कितने ब्लड निकलते हैं? 4.8 लीटर. उसमें से 25%,
that means 1.2 liter that goes to kidney via renal artery, and only 10% or 120 to 130 ml is filtered through glomerular filtration. 1.2 लीटर कितने ml हो गए? 1200 ml. इसका 10% 120 या 130. सो फिल्ट्रेशन जो हो रहा है ग्लोमेरुलर से कितने परसेंट हो रहा है? 10% ऑफ 25% ऑफ कार्डियक आउटपुट. 100% नहीं, 25% ऑफ कार्डियक आउटपुट 1.2 लीटर, और इसके 10% 120 ml और 130 ml फिल्ट्रेशन के थ्रू किडनी से एलिमिनेट हो रहा है. ओके, इसी को बोलते हैं GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट. अब अगर आपको GFR की वैल्यू बतानी हो तो आप ऐसे केमिकल्स, ऐसे ड्रग और ऐसे सब्सटेंस का नाम लेंगे जो सिर्फ और सिर्फ फिल्ट्रेशन के थ्रू बॉडी से रिमूव हो रहा. नाइदर दे आर एक्सक्रीटेड फ्रॉम secretion nor they are excreted from reabsorption. Only filtration हो रहा. So these are the examples which can be excreted from the body via filtration only. इन सारे का नहीं रीएब्जॉर्प्शन हो रहा, नहीं सिक्रेशन हो रहा. एग्जाम्पल इनुलिन, हेपरिन, डेक्स्ट्रेन. इसकी वैल्यू कितनी होगी? 120 और 130 ml. 25% of cardiac output, that is equivalent to 1.2 liter, और इसके 10% 120 ml और 130 ml क्या हो रहा? फिल्टर्ड हो रहा. फर्स्ट प्रोसेस किससे? सो GFR is equal to 120 ml or 130 ml. And if you are going to measure GFR rate, you should use those substances, those drugs that can be eliminated from the GFR only. Neither they are excreted from reabsorption nor they are secreted. Okay, example क्या क्या है? Inulin, heparin and dextran. Second process is known as secretion, active secretion. So ये तो पता चल गया कि कहाँ पे हो रहा एक्टिव सिक्रेशन. प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल, ये है ना, ये वाला पार्ट PT. ओके, which require energy for transportation of compound against concentration gradient. Against concentration gradient, ये वाला कंसंट्रेशन मैक्सिमम यहाँ पे आ गया, यहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया. अब जो इसके अंदर जो ब्लड फ्लो कर रहा है, इसके अंदर कंसंट्रेशन कम है, फिर भी हमें यहाँ से सिक्रेशन करानी है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. आपको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए या कैरियर चाहिए. दैट इज व्हाई इट इज नोन एज एक्टिव ट्यूबुलर सिक्रीशन. एक्टिव का मतलब होता है ना एनर्जी या विद द हेल्प ऑफ कैरियर. और अगर जब भी कैरियर आ गया दैट मीन्स इट इज लिमिटेड, है ना. नंबर इसके क्या होंगे? लिमिटेड होंगे. अब ऐसी ड्रग जिसकी सिक्रीशन हो रही है उसकी फिल्ट्रेशन वैल्यू GFR से ज्यादा होगी या कम होगी? कम कैसे होगी? GFR तो होगी ही उसकी, साथ में सिक्रीशन भी तो हो रहा, दोनों सेम डायरेक्शन में हो रहा, तो उसकी जो एक्सक्रीशन रेट होगी GFR से ज्यादा होगी. तो अगर वैल्यू दी हुई हो 130, ग्रेटर देन 130 या 120, तो इसका मतलब यह है कि उस ड्रग की GFR भी हो रही है और एक्टिव सिक्रेशन भी हो रही है.
एसिड है, हाँ, और उस सेकंड पे आएगा तो ऐड ऑन हो जाएगा, तो आयरन हो जाएगा तो 130 ग्रेटर नहीं हो जाएगा, तो फिर जीएफआर भी क्यों आ जाएगा? क्योंकि वो यहाँ से भी कर रहा है, हाँ यहाँ से भी कर रहा है, दोनों में ही कर रहा है। सर आगे जाके फार्मर वेसल्स पे जाके आगे रेंज पे चला जाएगा, वेव पे चला, कहाँ होगा? ये यहाँ से स्ट्रीट होगा ना, यहाँ से, ये ब्लड सर्कुलेशन यहाँ पर है, यहाँ से जब जीएफआर हुआ ये इस पार्ट में आ गया, यहाँ से सिग्रेशन हो गया, ये भी तो इसी पार्ट में आ गया, दोनों एड ऑन ही तो होगा। सर 120 था और जिसके बाद ऐड ऑन होगा जीएफआर रेट नहीं आएगा। नहीं, एक्सक्रीशन रेट में, जीएफआर तो एक प्रोसेस है एक्सक्रीशन का, दूसरा प्रोसेस है सिक्रीशन, और तीसरा प्रोसेस है रीएब्जॉर्प्शन, वो एक्सक्रीशन का पार्ट है। जीएफआर ये वन, उसके बाद सिक्रीशन, फिर रीएब्जॉर्प्शन। ओके, डायरेक्शन भी देख लो, दोनों यहाँ पे ही तो आ रहे है ना। सो इट कैन बी इंडिकेटेड बाय those drug that is filtered as well as secreted, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, ग्रेटर देन 120 और 130 ml। ओके, सो इसमें दोनों तरह के होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड के लिए भी होते हैं, ऑर्गेनिक बेस के लिए भी होते हैं, ठीक है, दोनों का अलग अलग एग्जाम्पल है। और एक्सक्रीशन रेट वैल्यू ग्रेटर देन जीएफआर, एग्जाम्पल पेनिसिलिन, पहला एग्जाम्पल क्या था, इनुलिन और डेक्स्ट्रान, सेकंड एग्जाम्पल पेनिसिलिन। इसका मतलब यह है कि पेनिसिलिन में दोनों प्रोसेस हो रहे हैं, फिल्ट्रेशन भी हो रहा है और सिक्रेशन भी हो रहा है, ठीक है। अगर आप इसको रेट ऑफ एक्सक्रीशन लिखेंगे तो पहले लिखेंगे फिल्ट्रेशन प्लस सिक्रीशन, उसके बाद माइनस रीएब्जॉर्प्शन, क्योंकि रीएब्जॉर्प्शन की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। ये रीएब्जॉर्ब तब होगा जब उसके अंदर लाइपोफिलिसिटी नेचर अभी भी बचा हुआ हो। चलिए वो आगे देखते हैं। ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन है ना, कहां पे हो रहा है ये पूरे के पूरे इस वाले पार्ट में, और इट कैन बी एक्टिव और पैसिव। ओके, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग इंडिकेटेड व्हेन एक्सक्रीशन रेट वैल्यू लेस देन जीएफआर, जीएफआर से कम ही होगा ना, क्योंकि जो पार्ट यहां से फिल्टर्ड हुआ उसी में से कुछ पार्ट रीएब्जॉर्ब हो गया, तो उसकी वैल्यू 120 या 130 से कम होगी। ओके, एंड रीएब्जॉर्प्शन विल इंक्रीज द हाफ लाइफ ऑफ द ड्रग, रीएब्जॉर्प्शन क्या करेगा, हाफ लाइफ को बढ़ा देगा, ये वापस से ब्लड सर्कुलेशन में जा रहा है, और ये दोनों ही हाफ लाइफ को क्या करेगा, घटा देगा। ओके, इसके एग्जांपल क्या है, ग्लूकोज, इसकी वैल्यू लेस देन 130 ml, इसमें दोनों होते हैं, एक्टिव भी होते हैं और पैसिव भी होते हैं। एक्टिव में इलेक्ट्रोलाइट लाइक ग्लूकोज, विटामिन, पैसिव में आप देख लीजिए अलग अलग है, दोनों के अलग अलग है, एक तो आयन एसिडिक होंगे, एक बेसिक होंगे, इसमें लाइक सोडियम, वाटर एंड इनऑर्गेनिक आयंस। ओके, बट ऑलवेज रिमेंबर, जिस ड्रग के ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन हो रहे हैं उसकी एक्सक्रीशन रेट जीएफआर से हमेशा कम होगी, ठीक है। ये वाले इक्वेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा, एंडरसन इक्वेशन फॉर वीक एसिड और फॉर वीक बेस, दैट मीन्स परसेंटेज ऑफ ड्रग आयोनाइज्ड in case of weak acid, percentage of drug ionized in case of weak base. Similarly, in case of weak acid, pH value pK plus log ionized upon unionized, और उस कंडीशन में अपोजिट हो जाएंगे, अनआयोनाइज्ड अपॉन आयोनाइज्ड, ठीक है। परसेंटेज ऑफ ड्रग आयोनाइज्ड 10 to the power pH minus pK multiplied by 100 upon 1 plus 10 to the power pH minus
pKa। ये परसेंटेज ऑफ ड्रग आयोनाइज जब आपको निकालनी होगी तो ये वैल्यू पुट करेंगे। और सेम इन केस ऑफ वीक बेस, यहां पे पीएच की वैल्यू दी हुई है। हमेशा रिमेंबर, फिजिकल में भी हमने पढ़ाया था, जब पीओएच निकालनी होगी तो जो वैल्यू पीएच की आएगी उसमें 14 से माइनस करेंगे यूनिट, है ना। तो पीओएच की वैल्यू आ जाएगी। और परसेंटेज ऑफ ड्रग आयोनाइज इन केस ऑफ वीक बेस 10 टू द पावर pKa माइनस pH अपॉन 1 प्लस 10 टू द पावर pKa माइनस pH मल्टीप्लाइड बाय 100। चलिए आज के लिए इतना ही। यहां तक अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है आप पूछ सकते हैं। कल फिर बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ एक्सक्रीशन और साथ में नॉन रीनल रूट ऑफ एक्सक्रीशन।